नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मेरा एक प्रश्न है और वो ये प्रश्न है कि इज़राइल एक कंट्री की तरह अभी तक कैसे बचा हुआ है? इस सवाल के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। एक देश है, छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है और से उसके इर्द गिर्द जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक देश हैं। वो इस्लामिक देश जो कि मिलिटरीली पावरफुल है, पैसे से एकदम लबालब भरे हुए हैं, तेल का पैसा भरा हुआ है और इस इन ताकतवर देशों के बीच में एक छोटा सा देश बचा हुआ है और जिसकी जनसंख्या जो है दोस्तों 96 lakhs है और उस 96 lakhs में से भी 20% जो जनसंख्या है दोस्तों वो है मुस्लिम्स की। यानी कि जो ज्यूज हैं वो लगभग कितने 96 में से माइनस आप कर दीजिए तो 76 lakhs बचते हैं, यानी 7.6 मिलियन के करीब ज्यूज इसराइल में रहते हैं और इतनी छोटी पॉपुलेशन है। उसके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं दोस्तों उनकी पॉपुलेशन बहुत है, चाहे वो ठीक है, चाहे आप इजिप्ट ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, लेबनान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, ठीक है, ये सारे बड़े-बड़े देश हैं, सीरिया, ये सारे इन देशों के पास आर्थिक स्तर पर काफ़ी ताकतवर हैं। लेकिन ये अभी तक बचे कैसे रह गए हैं? मैं इसके पीछे कुछ चाह रहा था, कुछ देखूँ कि ऐसा क्या है कि अभी तक ये लोग बचे हुए हैं। दोस्तों, इज़राइल को जितने भी इस्लामिक देश हैं और या फिर कोई भी अगर आप मुस्लिम मिल जाए तो आपको कहेगा कि इज़राइल जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं कि अभी इस पे कि ये बचे कैसे हुए हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि अक्टूबर 7 को हमास हमास के आतंकवादियों ने इज़राइल में एक आतंकवादी हमला किया और इसमें 1400 इनोसेंट लोगों को उन्होंने निर्दयता से मार डाला। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, अ, औरतें भी थी और उन लोगों ने किसी को देखा नहीं कि कौन उनकी क्या उम्र है, उनकी क्या स्थिति है। कुछ ऐसे लोग जो ओल्ड लोग थे जो बेड पे ही थे, वो ने उन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा है। बच्चे 6-6 महीने के, 7-7 महीने के, 1-1 साल के, 2-2 साल के, उन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा है, कहीं मार डाला है। ठीक है, और उसके बाद इज़राइल ने अटैक किया गाज़ा पर, गाज़ा पट्टी पे। ठीक है, छोटा सा देश है दोस्तों और उनकी सेना भी छोटी ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो सेना के जो उनके पास है उसके उसके जो विपरीत उसके जो उस सेना के अलावा उन्होंने कुछ ही हफ्तों के अंदर 3 लाख लड़ाके जो है जुटा लिए। ये ऐसे लड़ाके हैं बेसिकली जिनको कि ट्रेन किया गया था और उसके बाद ये उस ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ये अपना जीवन जीने के लिए फ्री रहते हैं, वो कहीं पे भी जिए, लेकिन उन्हें ये रहता है कि जब भी उनकी ज़रूरत हो वो वापस आ जाएं। और ये लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है या फिर जब इज़राइल को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग हँसते-हँसते अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सेवा देने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इस बार भी यही हुआ। 3 लाख जो लोग हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर इज़राइल को मिल गए। तो यानी कि जितनी भी इनकी सेना है उनके पीछे इन्हें ये पता है कि और 3 लाख लड़ाके आ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद और देखिए, देखिए इज़राइलियों को ये बात काफ़ी अच्छे से पता है कि उनके जो दुश्मन हैं उनका एक नारा है फ्रॉम रिवर टू द सी। और ये जो स्लोगन है
पैलेस्टीनियंस का है, चाहे अरब्स का है, चाहे जिनका भी है, वो उसके पीछे सिर्फ यही एक उनका एक मकसद है कि जो जो रिवर है, रिवर से लेके सी तक जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी यहूदी हैं, उनको मार कर, ठीक है, पैलेस्टीन का एक देश बनाना है। ये उनको, देखिए, ये जो बात है, ये जो उनका जो ध्येय है पैलेस्टीन अरब्स का, ठीक है, या फिर मुस्लिम्स का, ये क्लियर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मुस्लिमों को जो जो अरब्स हैं, उनको तो एक सिंपल सा चीज़ है कि भाई आपको जहाँ पे भी जूस मिले उनको मार डालना है। वो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो इज़राइल के दुश्मन हैं, उनके पास क्लैरिटी बड़ी ही सटीक है। वो जानते हैं कि हमास जो है, उनका चार्टर में लिखा हुआ है कि जूस को ख़त्म करना है। तो आप सीज़ फायर कर दीजिए, इस बार कर दीजिए, अगली बार भी कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से रीग्रुप होंगे और वापस इज़राइल पर हमला करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमास और जो अरब्स है, या फिर जो भी बोलिए, उनके पास क्लैरिटी है कि भाई इन जूस को ख़त्म करना है, ठीक है? उसी के साथ-साथ इज़राइलियों को भी क्लैरिटी है कि दोस्तों, कि हमें अपने आप को बचाना है। हाँ, और उसके लिए उन्हें हरदम तैयार रहना है। ठीक है दोस्तों, दुनिया इज़राइल को मोरालिटी का लेसन देती है, या फिर अभी भी दे रही है। आपने सुना होगा कि भाई इतने लोग गाज़ा में मारे गए हैं, ठीक है? ये मोरालिटी का लेसन है, उनको मिलता है। लेकिन इज़राइल ये बात कहता है दोस्तों, कि ये मैं मोरालिटी तभी दिखा पाऊँगा जब मैं कल ज़िंदा बचूँगा इस मोरालिटी को दिखाने के लिए। ये बात बड़ी सही है दोस्तों, ठीक है? इसी बात से रिलेटेड उनकी इज़राइल की एक प्रधानमंत्री हुई थी एक समय पे, जिनका नाम था गोल्डा मेयर। तो उन्होंने एक बात कही थी दोस्तों, कि अगर हमें चुनाव करना पड़े दया में और मृत्यु में, ठीक है, और जिंदा रहने में, ठीक है, जिंदा रहने में और विद ए बैड इमेज, ठीक है। तो बेसिकली वो कह रही हैं कि अगर उनके पास अगर ऑप्शन दिया जाए कि आपको मरना है और आप पे कोई दया, मतलब आपको अगर मार दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि आप जिंदा रहें, ठीक है दोस्तों, और आपकी इमेज जो है आप एज अ टेररिस्ट नेशन की ही बन जाए, तो वो कहती हैं कि भाई मैं जो वो बैड इमेज वाला जो है, मैं उसको लेकर जिंदा रहना पसंद करूंगी। तो यहाँ पे ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी सदियों पहले, काफ़ी डिकेड्स पहले की बात है जब उन्होंने ये बात कही थी। और इस बात को आज के दिन तक इजरायली सही से समझते हैं। और हर एक जो इजरायली है दोस्तों, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जब भी आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करती हैं, तो वहाँ पे एक पक्ष और विपक्ष रहता है। और जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सेटअप रहता है ना दोस्तों, वहाँ पे वोकिज्म जो है काफ़ी इजीली आ जाता है। तो इसराइल में भी वोकिज्म है, ठीक है। और उसी का नतीजा है कि इसराइल से लगभग हर रोज़ लाखों की तादाद में लोग क्या बोलते हैं, गाज़ा से लाखों की तादाद में लोग जो है आपके इसराइल में जाते हैं कमाने के लिए। और ठीक है, तो आपने पहली बार सुना होगा कि भाई आपको अपने दुश्मन को आप अपने यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि भाई ये वापस मार सकता है मुझे, लेकिन तभी भी दे रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जब उनके ऊपर हमला होता है दोस्तों, तो वो एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं, एक फाइटिंग मैकेनिज्म मशीन बन जाते हैं। और वहाँ पे वो ये उन सबको एक क्लैरिटी है कि भाई इस समय हमें मोरल लेसन जो है नहीं चाहिए, ठीक है। उन्हें पता है, उनका एक और कौन कौन सा नारा मैंने सुना, वो है कि नेवर अगेन। इसका मतलब है कि आज जैसा आज हमारे साथ ये हो गया है, आगे दोबारा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बार भी जब हमास ने अटैक किया, तो इन लोगों ने कहा कि नेवर अगेन, यानी कि हम हमास को इस स्थिति में छोड़ेंगे ही नहीं कि वो दोबारा हम पर अटैक करे। तो जितना भी आप एयर स्ट्राइक देख रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं,
ग्राउंड ऑपरेशन इज़राइल कर रहा है, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कर रहा है, इसी स्लोगन के ऊपर कर रहा है कि नेवर अगेन। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है दोस्तों, इज़राइल को ये बात भी बड़े ही सही से पता है कि इज़राइल को मीडिया से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो यूएस के बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हमास के समर्थन में रैलियाँ निकाली गई हैं। दुनिया के बड़े-बड़े सिटीज़ में हमास के समर्थन में रैलियाँ निकाली गई हैं, ठीक है? लोग कह रहे हैं कि भाई ये सीज़ फायर आप कीजिए, वहाँ पे हज़ारों बच्चे मारे जा रहे हैं गाज़ा में। लेकिन दोस्तों, जितने भी ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा है, जितने भी लोग सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, जितने भी बिजली, पानी, दवाइयों की बात कर रहे हैं, उनमें से कोई ये भी एक भी ये नहीं कह रहा है कि हमास वालों बात सुनो, तुम जितने भी ये हॉस्टेजेस तुम लेके गए हो 240 के करीब या 200 से ऊपर जितने भी है, उन सारे के सारे हॉस्टेजेस को तुम बिना किसी शर्त के तुम छोड़ दो और उसके बाद हम सीज़ फायर जो है करवा देंगे। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। कहा होता तो शायद कोई बात भी होती। कोई ये भी नहीं पूछ रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है फॉरेन एड्स या यूएनएसओ आए हैं, चाहे अधिक बहुत सारी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, इन लोगों ने इनको फॉरेन एड दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। पूछा किसी ने भी ये नहीं पूछा है कि भाई तुम लोगों ने 300 माइल्स की या फिर 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का तुम लोगों ने टनल्स बनाए हैं, स्टोरेजेस बनाए हैं, लेकिन तुमने नॉर्मल सिविलियंस के लिए शेल्टर्स क्यों नहीं बनाए हैं? ये कोई नहीं पूछता है। ये कोई नहीं पूछता है कि भाई तुम्हें पानी चाहिए इज़राइल से, बिजली चाहिए इज़राइल से, दवाइयाँ चाहिए इज़राइल से। जब तुम्हें इतना सारा फॉरेन फंड मिल रहा था, फॉरेन एड मिल रहा था, तो तुमने पानी का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? बिजली के जनरेशन प्लांट्स क्यों नहीं लगाए? ये बात सही है ना? लेकिन ये कोई भी नहीं पूछ रहा है। तो ये बड़ी ही मस्त चीज़ है दोस्तों। लेकिन सब जो है हमास के सब जो है कहते हैं कि वो गाज़ा पट्टी में बच्चे मर रहे हैं, ये मर रहे हैं। देखिए अभी मैं रिसेंटली ही मैं सुन रहा था, एक हमास का जो नेता था वो कह रहा था कि भाई हमास कह रहा था कि भाई गाज़ा में बच्चे, बूढ़े, औरतें मरेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई पैलेस्टीन की आज़ादी के लिए हमें इनकी बलि देनी पड़ेगी। तो वो जो है वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि भाई हमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम इनको बचा सकते हैं या फिर हम बचाने के लिए लड़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो वहाँ पे उनका ये भी क्लैरिटी मिल रहा है। और ये सब इतनी सारी गालियाँ देने के बाद भी, दोस्तों गालियाँ सुनने के बाद भी इज़राइल जो है वो कह रहा है कि भाई अगर मैं हमें गालियाँ तो हमें पड़ेंगी ही, अगर हम गालियों को सुन के कुछ कर नहीं करेंगे तो कल हम ज़िंदा नहीं बचेंगे। ठीक है ना? इसी में से एक और कोट मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें से और वो कोट मुझे काफ़ी सही लगा दोस्तों। उसमें से ये कहा कह रहे हैं लोग, उस कोट में ये है कि अगर जिस दिन हमास वाले या फिर पैलेस्टीन वाले या फिर अरब्स जो है अपने हथियार नीचे रख देंगे, डाल देंगे, तो उसके बाद से शांति ही शांति हो जाएगी पूरे उस रीजन, मिडिल ईस्ट के रीजन में। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी कह रहा है कि अगर इज़राइल ने अपने हथियार डाल दिए, तो कल जो है इज़राइल का कहीं पे नामो-निशान नहीं बचने वाला है। ठीक है? तो ये बातें कुछ चीज़ें हैं, तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि इज़राइल अभी तक इसलिए बचा हुआ है कि वो बड़े ही उनकी जो थॉट ऑफ क्लैरिटी है काफ़ी सही है, एकदम सही लेवल पर है। उनको पता है कि ये अगर उन्हें इस जगह पे रहना, 1000 सालों के बाद उन्हें अपना एक देश मिला है, इस देश से, इज़राइल से उन्हें 1000 साल पहले मार मार कर भगा दिया गया और दुनिया के सब देशों में वो लोग रह रहे थे। सब और अधिकतर देशों में उन पे काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको,
उनको मतलब प्रताड़ित होते रहे, लेकिन वो जो है जब भी मिलते थे उनका सिंपल सा खाली यही एक फंडा रहता था कि भाई अगली बार इज़राइल में मिलेंगे। तो उन्होंने ये जो ज्योति है इज़राइल के बारे में कि हमें वहाँ पर अब बेसिकली कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, तो उन्होंने वो उम्मीद नहीं छोड़ी और उसका फल भी उन्हें मिला। ठीक है। 19 मई, मई 1948 में उनको ये देश मिला। और जिस दिन देश 14 मई को ये देश बना, उसके 15 मई से 5 इस्लामिक देशों ने उस पर अटैक कर दिया। ठीक है। और वो अटैक होने के बाद उन्होंने उस अटैक को से लड़े और जीते भी, और अपने जो उन्हें देश मिला था उसको बचा के रखा, और आज के दिन उस देश को उस देश को बहुत आगे लेके आ गए हैं, एक डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी आगे लेके आ गए हैं। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा किसी भी देश को या फिर किसी भी समुदाय को, अगर उसके पास क्लैरिटी है कि उसे अ, भविष्य में बने रहने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, अगर वो क्लैरिटी उनके उनमें है, अपनी संस्कृति को बचा के रखने के लिए उन्हें क्या करना है, अपने समाज को बचाने के लिए उन्हें क्या करना है, ठीक है, मोरल हो, इमोरल हो, जो भी हो, तो वो इज़राइल की तरह रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा तो ये व्यू था। और इस जो वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी और उन्हीं चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया। और इसमें कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है दोस्तों, बट एक इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।